उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और जो आपकी पढ़ाई है उसको अच्छे तरीके से करते जा रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पेपर सीटीएसपी की तरह बनेगा क्योंकि जैसे सीटीएसपी ने टेस्ट लिया था उसी तरीके से पेपर का पैटर्न होगा सारा उसी तरीके से क्योंकि वहाँ पर भी वही बुक्स वगैरह का ज़िक्र था कि बुक्स वगैरह से पेपर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर भी यही चीज़ें हैं कि बुक्स वगैरह से पेपर जो है ना वो बनेगा। ठीक है दोस्तों, सीटीएसपी में जो जो पेपर हुए थे उनके चंद सवालात कुछ सवालात है जो हम लोग ने उस टाइम नोट किए थे मुख्तलिफ़ डिवीज़न से और मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट में जो पेपर हुए थे सबसे उस टाइम हम लोगों ने मंगवाए थे और उसको महफूज कर लिए थे। तो कुछ एमसीक्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो अभी टेस्ट में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो एमसीक्यूज़ आप लोग के साथ हम लोग आज शेयर करेंगे। तो सीटीएसपी 2019 है, इसमें जेईटी है, ईएसटी है, पीईटी है और भी इसमें दूसरे हैं, जेईटी है, जैसे सारों में ये कुछ एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। तो पहला सवाल है कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? तो कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है आपके पास सूरह बकरा। सूरह बकरा की आयत जो है ना वो 286 हैं और उसके रुकू जो है ना वो 40 हैं। ये मदनी सूरत हैं और ये सबसे बड़ी सूरत है कुरान पाक की और ये 2.5 पारा में आती है और ये सबसे बड़ी सूरत कंसिडर्ड की जाती है और बकरा का मतलब है गाय का। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे। जो जो इसमें से क्वेश्चन बनेंगे वो भी आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा आपके पास आता है कुरिकुलम। कुरिकुलम वैसे तो निसाब को कहते हैं, उर्दू में इसका मतलब है निसाब, लेकिन इन्होंने निसाब नहीं लिखा, उन्होंने बोला है कि कुरिकुलम किस ज़बान के लफ्ज़ निकाला गया है, मतलब किस ज़बान से लिया गया है ये कुरिकुलम। तो कुरिकुलम जो है ना ये लफ्ज़ लिया गया है लातीनी, मतलब लैटिन वर्ड से लिया गया है, तो लातीनी ज़बान से ये लिया गया है। उसके अलावा नेक्स्ट जाएँ तो एसएलओ जो होता है मुख्तलिफ़ बुक्स में जो जो आप चैप्टर खोलते हैं उस नीचे लिखा होता है स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ये देखें कि एसएलओ आ चुका है कि एसएलओ की क्या एब्रीविएशंस है। एसएलओ की क्या एब्रीविएशन है, तो एसएलओ की स्टूडेंट स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो ये इसका एब्रीविएट है। तो इसको देखते हैं कि इसका एब्रीविएट क्या है। स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्ट इसका मेन इशू है, मेन इसका ये है जो है ना एब्रीविएशन मुख़फ़्फ़िफ़ यही है। हायर क्लासेस के लिए कौन सा जो है ना वो लेक्चर ज़रूरी है। जो बड़ी क्लासेस होती हैं ज़ाहिर सी बात है जो बड़ी क्लासेस होंगे उनमें कौन सा लेक्चर अच्छा अफेक्ट करेगा। तो हम लोग ने पढ़ा है कि जो लेक्चर मेथड होता है, लेक्चर मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो लार्ज नंबर या ग्रुप ऑफ क्लास में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप जो है ना फुली लेक्चर दे देते हैं, उसको हम लोग लेक्चर मेथड कहते हैं। तो लेक्चर मेथड बड़ी बड़ी क्लासों में हायर क्लासेस के लिए लेक्चर मेथड बहुत अच्छा है। तो टाइम भी कम लेता है और ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ा देते हो और उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बैठे होते हैं और फुली मतलब ओरली एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा देती हो, तो इजीली मेथड है और ये बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ाए जाते हैं। हायर क्लासेस के लिए कौन सा लेक्चर ज़रूरी है, तो लेक्चर मेथड इसका आंसर है। उसके अलावा नेक्स्ट जाते हैं, गंदम में कितने कोटिलेडन होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि कोटिलेडन एक मोनोकोटिलेडन होता है, एक डाइकोटिलेडन होता है। मोनोकोटिलेडन जो एक कोटिलेडन से बना होता है उसको मोनोकोटिलेडन कहते हैं। जो डाई मतलब दो, ठीक है, कोटिलेडन मतलब गंदम में कितने कोटिलेडन है। कोटिलेडन के फिर दो टाइप्स आते हैं, मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन कुछ में होते हैं, कुछ में डाइकोटिलेडन होती है। इसने पूछा है सिंगल के वेट मतलब गंदम में कितने कोटिलेडन होते हैं, तो ये सिंगल कोटिलेडन है, मतलब मोनोकोटिलेडन है। उसके अलावा पौधों के सेल में पाई जाती है। पौधों के सेल में, क्योंकि आपको पता है मिसाल के तौर पर ये एक प्लांट का सेल है, प्लांट का सेल होता है, प्लांट के सेल के अंदर आपके पास बड़ा सा वैक्यूल्स होता है। उसके अलावा आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो सबसे बड़ी जो होती है ये कहलाती है सेल वाल। तो सेल वाल इसमें मौजूद होता है, आउटर वाल सेल वाल इसमें मौजूद होता है। सिर्फ ये प्लांट्स में होता है, ओनली इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में होता है। एनिमल्स में जो होता है ये जो सेल वाल है ये मौजूद नहीं होती।
और ये सेल मेम्ब्रेन है। उसके अलावा जो प्लांट है, प्लांट में सबसे बड़ा यहाँ पर वैक्यूल मौजूद होता है। क्या वैक्यूल होता है? वैक्यूल यहाँ पर मौजूद होता है। किसमें? सिर्फ वो प्लांट में मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? वैक्यूल। उसके अलावा अगर बात की जाए, ठीक है, तो एनिमल्स में जो है ना वैक्यूल नहीं, बल्कि वहाँ पर क्या मौजूद होता है, वहाँ पर इसके बीच में जो है ना वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। एनिमल सेल्स में ये डिफरेंट है। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो एनिमल्स में न्यूक्लियस होता है, प्लांट्स में यहाँ पर बड़ा सा वैक्यूल्स होता है। तो ये एक मेन डिफरेंस आप कह सकते हैं। तो पौधों की सेल में पाई जाती है तो सेल वॉल पाई जाती है। उसके अलावा इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा अज़ा कौन सा है? अभी देखा जाए तो पूरे जिस्म पर जो सबसे बड़ा अज़ा कंसिडर्ड किया जाता है वो स्किन है, जिल्द है। वैसे कुछ बुक्स में, मतलब दूसरे बहुत सारे नोट्स में लिवर का भी वो आता है, लेकिन स्किन जो है ना सबसे बड़ा अज़ा समझा जाता है, जिल्द को। उसके अलावा नेक्स्ट जाएँ, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? एक होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर आप नेगेटिव लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स पर तो फुली जो है ना वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो समझते हैं कि यहाँ पर देखें, ये एक एटम है। मिसाल के तौर पर ये एटम हो गया। एटम के अंदर जो होता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है और न्यूट्रॉन के अलावा प्रोटॉन भी होता है। उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट शेल्स होते हैं, डिफरेंट शेल्स होते हैं। और इन्हीं शेल्स में, ये जो शेल्स हैं, डिफरेंट शेल्स हैं न्यूक्लियस के अलावा, तो यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द शेल्स। ये जो है ना शेल्स हैं, डिफरेंट शेल्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। उसके अलावा बात की जाए, नीचे की तरफ हम लोग जाते हैं। एक्टिव पैसिव, ही राइट्स अ लेटर। ये वो एक लेटर लिखता है। तो हमें पता है जो सब्जेक्ट होगा वो किस में तब्दील हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? अगर ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट। और ये राइट से, राइट फर्स्ट फॉर्म है, तो इस ये तब्दील हो जाएगा थर्ड फॉर्म में। तो ये पेपर में पहले आ चुका है, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका कन्वर्ट करते हैं। अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। इसमें वाज क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो है सिंपल टेंस है। ही इज़ राइटिंग होता तो फिर वाज में तब्दील हो जाता। तो क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी वो टेंसेस होते हैं, इसको रिमेंबर करने के लिए ये ट्रिक्स बहुत ज़रूरी है। इसको आप लोग अगर याद कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा है। ये प्रेजेंट समझा जाता है मिसाल के तौर पर। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है, ठीक है। ये फ्यूचर है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है, परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये टेंसेस सारे इसमें तब्दील हो जाएंगे। ये टेंसेस इसमें तब्दील हो जाएंगे, मतलब ये वाले इसमें तब्दील हो जाएंगे। सारा वो प्रोसीजर एक वीडियो की शक्ल में हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। होपफुली आप लोग को कुछ तो समझ आया होगा। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसको और भी अच्छी तरीके से हम लोग करने की कोशिश करेंगे।